हैप्पी दिवाली सर। फाइनली आपका सीक्रेट मिशन पूरा हो चुका है। अब आपको ये भिखारी बनकर और नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरा मिशन पूरा हो गया अभिषेक। मैं पिछले 6 महीनों से एक भिखारी के भेस में सड़क पर चला ताकि अपने अंकल के किए गए क्राइम्स का पता लगा सके, और मेरा मिशन सक्सेसफुल भी हुआ। अंकल को जेल जाना पड़ा और मेरा बदला पूरा हुआ। लेकिन अभी एक मिशन और बाकी है। कौन सा मिशन? तुम लोग इमीडिएटली निकलो से। आरोही आ गई। सॉरी मुझे ना ट्रैफिक में एकदम पका दिया, लेकिन तुम्हारा बर्गर एकदम क्रिस्पी है, बाहर से नरम और अंदर से एकदम गर्म। अब जल्दी जल्दी खा लो क्योंकि तुम्हें भूख लगी होगी। ये लो। आरोही, पिछले 6 महीनों में तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। जब मुझे भूख लगी तो तुमने मुझे रोटी दी, जब बीमार पड़ा तो तुमने मुझे दवाई दी। यहाँ इस सड़क पे जब मैं रात को ठंड में सोया करता था तो तुमने मुझे कंबल भी दिया। होता है लाइफ में कभी कभी लो बैटरी मोमेंट्स आते हैं, बट टाइम हील्स एवरीथिंग। लाइफ अपने आप रिचार्ज कर दे। वो नहीं सुना, जो गिरता है वही उठता है। इसलिए उठो, ग्लो करो और शो करो। आरोही, मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक सेकंड। हेलो मम्मी। हेलो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? दादी कैसी है? बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि पता नहीं वो दिवाली तक भी कि तुम्हें दुल्हन बना देखना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या ये पॉसिबल है? करके ना बेटा, तुम सच में अपनी दादी की इच्छा पूरी करना चाहती हो या उनका दिल रखने के लिए ये सब कुछ? नहीं मम्मी, मैंने आपको हिंट दिया था कितनी बार। मैं आपको बता दूं, मम्मी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज उसने मुझे कल अपने सारे फ्रेंड्स के सामने प्रपोज किया और मुझे रिंग भी दी। कि मेरी बेटी की शादी इस दिवाली के बाद हो रही है। ठीक है मम्मी, सी यू। इसका मतलब आरोही की जिंदगी में कोई है। अच्छा हुआ मैंने उसे अपने दिल की बात नहीं कही। हाँ राघव, तुम कुछ कह रहे थे। नहीं कुछ नहीं, जो मैं कहना चाहता हूँ तुम सुन नहीं पाओगी, और जो तुम सुनना चाहती हो वो मैं कह नहीं। मैंने सुना भी शादी की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। मेरा मंगेतर गुना है, मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलवाऊंगी उससे। बहुत अच्छा इंसान है और बहुत प्यार करता है मुझसे। चलो बाय, बर्गर खा लो। All the best. ये आपका ऑर्डर। Thank you. Happy Diwali. Have a great one. Next order please. இவங்கள மாதிரிலாம் சட்டத்துல இருக்கிற நம்பர் இதெல்லாம் எனக்கு பேச தெரியாதுமா. ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி பேசிக்கிடுது. ஏதாச்சும் தப்பா பேசிட்டேனா கொஞ்சம் மன்னிச்சிடுங்க. எனக்கு உங்ககிட்ட ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறேன். அதோட ஆரம்பிக்கலாம்டி. छुट्टी थी ना? என்ன கோரிக்கை? எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி இந்த கேஸ் ஏதோ அறிவழகன் மாலதி சம்பந்தப்பட்ட கேஸ் ஏதோ இப்ப ஆரம்பிச்ச கேஸ் இல்லம்மா. இந்த கேஸ் ஆரம்பிச்சு ஒரு 10 வருஷம் ஆகுது. मुझे धोखा दे रहे हो। गजब बवाल हो यार। चलो अच्छा है कि तुम्हें खुद ही पता चल गया। क्या बोल रहे हो? हम शादी करने वाले हैं। तुम भूल गए, तुमने मुझे कल ही तो प्रपोज किया है। என்ன சொல்லுதுன்னா நம்மள நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த கேஸ் இப்பதான் ஆரம்பிக்குன்னு, ஆனா அப்படி இல்லம்மா। अंगूठी पहनाने के बाद तुमने मुझे एक बार भी छूने नहीं दिया, और तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुमसे शादी करूं? तुमसे शादी करना मतलब अपनी इज्जत का पोपट करना। सो फॉरगेट நம்ம தமிழ்ல वी डन। பெரியவங்கள ஐயாண்டா மூத்தவங்கள அம்மான்னு சொல்றதான மரியாதை. இது தெரியாதா உங்களுக்கு? எனக்கு ஒண்ணு ஆட்சேபனை पता हम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। गलती तो मेरी है कि मैंने तुम्हारी जैसी मामूली वेट्रेस को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। शादी करने की सोच। अरे कुछ तो सीखो अपनी कजिन से यार। 24 घंटे नहीं हुए और तुम्हारी कजन ने मुझे अपनी फुल बॉडी और दिल का एक्सेस दिया। और सच में बात तो ये है, तुम्हारे जैसी लड़की को ना गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। वो सिर्फ टाइम पास के लिए। एंड यू नो व्हाट आरोही, लाइफ का असली ग्लो
गोल्ड चेन ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை பெண்கள் தான் நியாயமாவும் काजल ये தர்மமாவும் I அணுகுவாங்க don't know कुणाल शायद गुस्से में कुछ भी बोल रहा है पर உலகத்துல तुम तो मेरी बहन हो, எல்லா மொழியிலும் சரி तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? वो जो स्टफ द क्रैप आरोही, तुम्हें क्या लगता है कि कुणाल जैसा लड़का तुम जैसी थाली की बैंगन के साथ अटक कर रह जाएगा? कभी शक्ल देखी है तुमने अपनी आईने में? कुणाल एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट का बुफे जो होता है ना उसका मेन डिश है, तुम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री पापड़। और वैसे भी मैंने तुम्हारे कुणाल को तुमसे नहीं छीना है, इसने खुद मुझे अप्रोच किया। Am I right, sweetie? You know what, Billy, you're absolutely right. ஆகச்சிறந்த जब से तुम मुझे मिली हो ना, I just feel so lucky. पिछले 24 घंटे में मेरा प्रमोशन हो गया. I'm the manager of Kapoor Industries. You're actually lucky. ஜட்ஜம்மா பக்கத்துல இருக்கிற Very lucky. அந்த நீதி தேவதை देख लिया அது तुम? ஒரு பெண்ணு தானே. मेरे कुणाल की लाइफ में आते ही इसकी जिंदगी बदल गई और जब तक तुम इसकी लाइफ में थी सिर्फ और सिर्फ मनुष्यत छाई हुई थी। नाउ मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन, अब से मेरे कुणाल से दूर रहे। आरोही, உயர்ந்தவர்கள்னா शर्म आती है कि तुम मेरी बहन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पड़ मारने की? और कुणाल तुम यहाँ खड़े रह के देख रहे हो? सबक सिखाओ इसे। பரவாயில்லையே ஆர்கியூ பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே கோர்ட்டை கவனிக்க வைக்கணும். அந்த வேலையை एक சிறப்பா मिनट, செய்றீங்க மிஸ்டர் वो சண்முகம். कौन तुम? நீங்க தொடருங்க. हाँ? और मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ कैसे लगाया तुमने? तुमको ना हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ये सड़क छाप भिखारी। छोड़ोगे तो तब ना जब पकड़ पाओगे। இந்த கேஸ் அறிவழகனியோ மாலதியோ ना करोड़पति, ना करोड़पति। இதுக்கு பின்னாடி ஒரு औरत சதி पे जो இருக்கும். हाथ उठाए उसे नामर्द कहते हैं। अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या करना है क्या नहीं இந்த करना है. கேஸ अपनी औकात நாம देखिए. சரியா औकात புரிஞ்சுக்கணும்னா इतनी है कि शहर के साथ 10 साथ तुझे भी வருஷத்துக்கு खड़े खड़े முன்னாடி खरीद தான் लूं। இந்த கேஸையே நம்ம அணுகுனேன். रहने दो इसे। Just look at him. कितना अजीब सा गंदा सा लग रहा है ये। அது छोड़ो, 10 வருஷ हम கணக்கு. चलते हैं यहाँ से। मुझे तो इसे देख के இந்த उल्टी आ रही கேஸுக்கு है। சம்பந்தம் Let's go. இல்லாததெல்லாம் இங்க பேசக்கூடாது. ஐயோ आगे बढ़ो। இந்த கேஸுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான சம்பந்தம் இருக்குமா? அதனால தானே அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னேன். आरोही, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो அதுல जाएगा। ஆரம்பிச்சதா, இந்த கொலை ஏன் நடந்தது அதுக்கு பின்னாடி என்ன காரணம் இருக்குன்னே நமக்கு कैसे புரியும். ठीक होगा? சம்பந்தம் இருந்தா நீங்க मैंने அதை मम्मी பத்தி को बोला था பேசலாம். मैं कोर्ट मैरिज करके कल उदयपुर आऊंगी। Objection overruled. दादी से அவர்தான் मिलूंगी। சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொல்றாருல்ல, சொல்றத கேட்டுதான் हम तो பாப்போமே. मेरे प्यार का मजाक மிஸ்டர் उड़ाते சண்முகம், थे। you proceed. ஒரே ये ஒரு लड़का நிமிஷம். तुम्हें அதுதானே डिजर्व नहीं करता। ஆதாரங்களை மட்டும் अगर எடுத்துட்டு तुम्हारी शादी इस जैसे लड़के से हो जाती तो तुमने कभी सोचा है तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम ठीक कह रहे हो लेकिन मैं अपनी दादी को क्या जवाब दूंगी? क्या करूंगी? मैं दादी मेरा वेट कर रही होंगी। என்ன குரு இவன் பழைய கதையெல்லாம் எழுக்கிறான். அதான் மேடம் எனக்கு कुछ யோசனை समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूंगी अब? आरोही, जहाँ तुम अपने आप को एकदम अकेला समझ रही हो ना, वहाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा। तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम मुझसे शादी कर लो। ஐயோ 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 எனக்கு तुमसे शादी? ஆசையா இருக்குல்ல. तुम ये क्या कह रहे हो? கோர்ட்ல मेरा அம்புட்டு मतलब முன்னால அவ மூஞ்சி fake शादी என்ன कर लो। போக்குல போகுதுன்னு பாக்குறதுக்கு देखो, उससे எனக்கு तुम्हारे ஆசையா परिवार को इस இருக்குல்ல. वक्त शौक नहीं है। और जब सही वक्त आएगा ना तो हम दोनों मिलकर उन्हें सब सच बताएंगे। மூணாம் நம்பர் கோட்டுங்கயா. इससे तुम्हारा भरोसा भी नहीं टूटेगा और उनका विश्वास। मैं करूंगा तुमसे शादी। अजनबी लड़की के लिए तुम इतना कुछ क्यों कर रही हो? आरोही, तुम मेरे लिए अजनबी कहाँ हो? पिछले 6 महीनों में क्या तुमने सिर्फ मेरा ख्याल नहीं रखा, तुमने मुझे एक इंसान की नजर से देखा है। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने लिखा। டாக்டர்மா நீங்க சொன்ன மாதிரியே உங்க அப்பா இங்க வந்து இறங்கிட்டாரு. लेकिन फिर भी मैं இப்ப உள்ள வந்துகிட்டு இருக்காரு. मम्मी और दादी से क्या कहूंगी? तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। लेकिन फिर भी हमें कोर्ट से फेक मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा दादी को दिखाने के लिए। हो जाएगा। थैंक यू। என்ன மிஸ்டர் சண்முகம், உங்க வாதத்தை ஆரம்பிக்க முருகன் உத்தரவு கொடுத்துட்டாரா? அது நேத்து நைட்டே கொடுத்துட்டாருங்கம்மா. இது பாதாரத்துக்கான சில ஆதாரங்கள்லாம் தேவைப்படுது. அதுதான் தேடி எடுத்து வந்தேன். சரி, 10 வருஷம் பின்னாடி போக तुम போறேன்னு सच में சொன்னீங்களே, बहुत प्यारी लग रही எப்படி है। போக போறீங்க? டைம் மிஷின்ல प्यारी तो मैं हुई அப்படி இல்ல लेकिन இல்லம்மா. अभी मैं ये 10 सोच रही हूँ कि हमारे வருஷத்துக்கு जुगाड़ काम முன்னாடி कर மனசால ஓட்டி जाएगा। பார்க்கலாம்னு சொன்னேன். जरूर करेगा। आओ किसी अल्लाह के बंदे को ढूंढते हैं।
जेल से लेकर बेल तक, कुछ आंसू के खेल तक हर समस्या को निपटाता हूँ और जो भी सर्टिफिकेट बोलो फौरन लेकर आता हूँ। நீங்க சொல்லுங்க क्योंकि சண்முகம். नाम कुरैशी है गजब का शायर திருச்செந்தூரில் தர்மகர்த்தாவா இருந்த हूँ और திரு कोर्ट சவுந்தர कचहरी பாண்டியனை की जुगाड़ முதல்ல में एकदम விசாரிக்கணும்னு माहिर உங்ககிட்ட நான் हूँ। கேட்டுக்கிட்டேம்மா. बोलिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? बर्थ, डोमिसाइल, प्रॉपर्टी, डिवोर्स அம்மா இது या முக்கியமான शादी? சாட்சி. கட்டாயமா அவரை விசாரிச்சு அவர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு இருக்கேன். साला 10 साल के करियर में ये केस पहली बार सुना है। இங்க விசாரிக்கணும்னா घर से भागकर आए हो या एक दूसरे को मजबूरी में सुना है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं அந்த है। वो நபருக்கு एक्चुअली हमें अपने घर में फेक मैरिज அந்த சம்மன்ல सर्टिफिकेट சொன்ன दिखाना தேதிக்கு है। उसी के लिए हमें आपकी அந்த मदद நபர் चाहिए। ஆஜராகணும். क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? शक्ल से तो दोनों लगते हो समझदार। क्या आप जानते हो इस काम पे लगेंगे पूरे 5,000? 1000 நடைமுறைகள் இருக்கு. நீ பாட்டுக்கு ஒரு பேரை சொல்லி அவரை விசாரிக்கணும்னா என்ன அர்த்தம்? மிஸ்டர் சண்முகம், உங்களுக்கு கோர்ட் நடைமுறை தெரியாது. मेरे पास तो सिर्फ 4,500 है। உங்க தப்பு கிடையாது. इसमें कर दीजिए ना சம்பந்தப்பட்டவரு भैया। இங்க இல்ல. உடனடியா எப்படி அவரை விசாரிக்க முடியும்? भैया बोला है तो संबंध निभाना पड़ेगा और अपनी जेब से यहाँ पर 500 मुर्गन किட்ட रुपया கேட்டா, मिलाना உடனே पड़ेगा। அவர் கூட்டத்தை நிப்பாட்டிடுவாருமா. कोई बात அந்த नहीं, நம்பிக்கை आप எனக்கு दोनों यहीं இல்ல, रुकिए, நீங்க मैं சொல்றதெல்லாம் कोई ना okay कोई தான். जुगाड़ लगा ஆனா முருகன் ம். இப்படி நிஜ வாழ்க்கையில மிராக்கிள் எல்லாம் பண்ண முடியும்னு சொல்ல इन्हें कहीं முடியாது. देखा है मैंने। அத நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க சண்முகம். நீங்க என்ன வார்த்தை சொன்னீங்கன்னு எனக்கு தெரியலம்மா. ஆனா நான் கேட்டா पत्र கண்டிப்பா என் भरना முருகன் है என் கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுவான். और नकली कागज पर असली साइन करना। கொண்டு வந்து நிப்பாட்டினா பாருங்க. मगर एक बात याद என்ன ஒரு என்ட்ரி. जज साहिबा गुस्से की बात तेज है। उनको जरा भी शक नहीं होना चाहिए। அவர்தான் நான் சொன்னேன். आरोही, ब- ब- क्या 10 तुम வருஷத்துக்கு सच में इस முன்னாடி लड़के से प्यार करती हो முன்னாள் தர்மகர்த்தா या சவுந்தரபாண்டி. कोई प्रेशर है? देखो अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं मैम, मैं बहुत प्यार करती हूँ राघव से और ஜட்ஜி கிட்ட சொல்லுதா? सच में मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। ऐसा है तो ठीक है, மரியாதை கொடுக்கறாங்க. ये पेपर से इस पे साइन कर दीजिए यहाँ पे। ஜட்ஜம்மா வணக்கம். நிஜமாவா? நீங்க சொல்ற சவுந்தர आप भी பாண்டி कर இவர்தானா? ஊரானர் நான் தான் சௌந்தரபாண்டி. अरे वाह, थैंक यू मैम। இந்த வெறும் பயலுக்கு आप दोनों पे முன்னாடி मोहब्बत का செந்தூர் केस கோயிலுக்கு करता हूँ தர்மகர்த்தாவா இருந்தவரு और सबसे पहले आप दोनों को शादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। நம்பவே चलो முடியல, खाली மிஸ்டர் हो जाओ। சண்முகம். உண்மையிலேயே இது மிராக்கிள் தான். बधाई हो, मुबारक हो दोनों को। एक फोटो लीजिए दोनों का। अच्छा, முன்னாடியா எதுக்கு ஊரானர் எனக்கு நான் ஆவாடு எதுவும் கொடுக்க முடியல. இல்ல சார். அக்யூஸ் बता தரப்பு देना கவுன்சில் मैं इससे इतना बड़ा மிஸ்டர் झूठ नहीं बोल சண்முகம் सकता। உங்களை आरोही, விசாரிக்கணும்னு சொல்றாரு. வந்து मैं वो விட்னஸ் ஸ்டாண்ட்ல तुम्हें ஏறுங்க. कुछ आप दोनों की लव स्टोरी का सक्सेस पॉइंट हूँ। मानते हो ना, जुगाड़ टेक्नोलॉजी का मास्टर माइंड हूँ। बहुत अच्छा। அதாம்ல ஒண்ணு. मगर एक बात याद रखना आरोही, अगर सच्ची शादी का मन बन जाए तो एक बार फिर मेरे पास मिस्टर आना। समुद्र पांडे, जिंदगी में एक नेक काम करके வந்து விட்னஸ் ஸ்டாண்ட்ல सच्चाई ஏறுங்க. का बीज बोना चाहता हूँ। அட வாங்க சார். ओ बेटा, तेरा कन्यादान करके सारे पाप धोना चाहता हूँ। இன்னைக்கு பழைய God bless தர்மகர்த்தாக்கு you. தான் முத All மரியாதை. the வாங்க வாங்க. थैंक यू सो मच ஐயா भाई। வணக்கம். சட்டம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. இங்க கோர்ட் நடக்குதா இல்ல சர்க்கஸ் நடக்குதானா எனக்கு तुम्हें புரியல. पता है मुझे जिंदगी में ये पेड़ के सबसे ऊपर ज्यादा फूल एक ही लेते चीज हैं। से नफरत है और वो है झूठ। சர்வால் நான் தான் சொன்னல சர்வால். और आयरनी இந்த देखो कि கேஸுக்கு मुझे அவருக்கு பெரிய मेरे சம்பந்தம் घर இருக்கு. वालों से झूठ बोलना அவர் पड़ा। விசாரிக்கும் போது உங்களுக்கே புரியும்ல. मैं सही बताते ही ना सबसे पहले अपने घर में जाके सारी सच्चाई ना मुझे बताऊंगी, और क्योंकि विसारी कहते कुछ ना तो मैं अनुभूति झूठ बोल सकती हूँ Yes. और ना मुझसे झूठ You may बर्दाश्त होता। proceed. பிபி, अगर मैंने अभी அவருக்கான आरोही को வாய்ப்பை सच நீங்க बता மறுக்க दिया முடியாது. कि मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक करोड़पति बिजनेसमैन हूँ, Objection तो ये over. मुझसे नफरत करेगी और मैं उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा, उसके बाद मैं उसे अपनी सच्चाई बता दूंगा। राघव, मैंने उदयपुर की टिकट्स बुक कर ली है, முதல்ல लेकिन उससे நான் पहले சொல்றதெல்லாம் बहुत உண்மை. जरूरी काम है। உண்மையை தவிர क्या வேற काम है? ஒன்றும் இல்லை. आरोही। சத்தியம் பண்ணுங்க. तुम्हारा முருகன் மேல ट्रांसफॉर्मेशन, சத்தியம் பண்ணுங்க. क्योंकि मैं ऐसे तो तुम्हें अपनी मम्मी और दादी के पास नहीं लेके जा सकती, इसलिए 2.0 वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा मिस्टर पतिदेव। தவிர எனக்கு सॉरी, பொய் பேசியெல்லாம் टेक பழக்கம் கிடையாது. ஆ, உங்க பேர் என்னங்க ஐயா?
काम है आरोही। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैं ऐसे तो तुम्हें अपनी मम्मी और दादी के पास नहीं लेके जा सकती, इसलिए 2.0 वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा मुझे पतिदेव। सॉरी மிஸ்டர் சௌந்தரபாண்டியன், हाँ हाँ है தப்பு. அவர் இப்ப டிஃபென்ஸ் தரப்பு கவுன்சில். राघव। அவரை நீங்க மரியாதையா राघव தான் ताल। பேசணும். கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லித்தான் राघव ஆகணும். मैं ताल बाहर புரிஞ்சுதா? रख के जा रही हूँ, ठीक है? இந்த என் வீட்டுக்காரியுடைய அண்ணன் மகன் நான் பார்க்க தெருவுல நுங்கு வித்துக்கிட்டு திரிஞ்ச பையன் மிஸ்டர் சௌந்தரபாண்டி, பர்சனல் லைஃப்ல 1000 இருக்கும். ஆனா இங்க அவரு கவுன்சில், நீங்க விட்னஸ். தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் மரியாதையா பேசுங்க, இல்லனா கண்டெம்ட் ஆஃப் தி கோர்ட் ஆயிடும். ஊரானர் சரிங்க சொல்லுங்க கவுன்சிலரியா என்ன கேட்டீங்க? உங்க பேர் என்னங்கய்யா? என் பேரு சௌந்தரபாண்டியன். நான் इससे अचानक से क्या हुआ? செந்தூரோட ex लगता है ये भी मुझे president. पसंद करने लगी। செந்தூர் கோயிலோட எக்ஸ் தர்மகர்த்தா. போதுமா? அம்மா, 5G இந்த speed से கேஸுக்கான चल रही है। முக்கியமான அடித்தளமே चिल என்ன? आरोही, அவரே चिल, சொல்லுதாங்க. रिलैक्स। அவர்தான் ये शादी முன்னாலே सिर्फ हम செந்தூர் दादी माँ के लिए कर रहे பஞ்சாயத்து हैं, president राघव के लिए मेरी फीलिंग्स। குற்றம் நடந்த நேரத்துல இவர்தான் No, கோயில் it's a big தர்மகர்த்தாவும் no। இருந்திருக்காவ. सिर्फ शादी का एक नाटक है और राघव और मेरे बीच में कुछ लेना ஐயா देना விசாரிச்சீங்களா? ஓகே, ப்ரொசீட். ஐயா, உங்களுக்கு இன்ஸ்பெக்டர் விருமன தெரியுமா? हेलो मम्मा। हेलो आरोही यहाँ बेटा, पर क्या? बहुत बहुत मुबारक हो। अभी मैंने तुम्हारी मैरिज सर्टिफिकेट और पिक्चर्स देखी है, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। ஐயா, थैंक यू मम्मा। உங்ககிட்ட தான் मैं भी கேட்கேன். बहुत खुश Ex हूँ, और தர்மகர்த்தா, कल हम आ जाएंगे आपके पास। इंस्पेक्टर विरुमन ஞாபகம் இருக்கா? अच्छा मम्मा, आप दादी कैसी है? अरे जब से तुम्हारी शादी के बारे में उन्हें पता चला है, तब से उनकी तबीयत अपने आप ही ठीक होने लगी है। सच में मम्मा? எனக்கு விருமாண்டி ये आपने दिल खुश कर देने वाली बात कर दी। தெரியும். அப்படி ஒண்ணு हाँ எனக்கு बेटा, ஞாபகத்துக்கே இல்ல. अब जल्दी से तुम दोनों यहाँ आ जाओ, 10 फिर வருஷத்துக்கு हम முன்னாடி நீங்க धूमधाम से பார்த்த तुम्हारी விருமன शादी உங்களுக்கு करेंगे। ஞாபகம் இல்ல? இது 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த நியூஸ் பேப்பர். இதுல விருமன உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நீங்களே பேட்டி கொடுத்திருக்கீங்க. இது ஜட்ஜம்மா பார்வைக்கு கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அம்மா என் பேப்பர் எப்படி அதுல ஒட்டினீங்க? நீங்க பேட்டியே கொடுத்திருக்கீங்களே மிஸ்டர் சௌந்தரபாண்டியன். Oh my God, ये वही आदमी சொல்லுங்க है மிஸ்டர் क्या? சௌந்தரபாண்டியன். कल तक கவுன்சில் सड़क पे கேள்வி फुल கேட்டாருல்ல? बाबा वाइब्स, இவங்கள உங்களுக்கு राज ஞாபகம் शेव இருக்கா करके இல்லையான்னு? बॉलीवुड हीरो लग रहा है। மேடம் அது அது ஜட்ஜமா அது மேடம் 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு மேடம். அதான் मतलब दाढ़ी और फटे कपड़ों के पीछे इतना गुड लुकिंग लड़का छुपा था। எனக்கு இப்ப ஞாபகம் வந்துருச்சு மேடம். யுவர் ஆனர், இது வழக்க திசை திருப்பறதுக்கான முயற்சி. ஐ அப்ஜெக்ஷன். நோ 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 நோ. உங்களால இப்ப அப்ஜெக்ட் பண்ணவே முடியாதுங்கற. இந்த விசாரணைக்கான காரணத்தை கவுன்சில் தெளிவா சொல்லிருக்காரே, அதனால இந்த விசாரணையை தொடங்க தான் வேணும். அப்ஜெக்ஷன் ஓவர் ரூல்ட். நீங்க போய் உட்காருங்க. ஓ, ஐம் சாரி. வழக்கு சுவாரஸ்யத்துல நான் நேரத்தை கவனிக்காமயே விட்டுட்டேன். இப்போதைக்கு மதிய உணவு இடைவேளை விடுறேன். இடைவேளை முடிஞ்சதுக்கு हाँ, அப்புறமா விசாரணை मम्मा, தொடரும். हेलो हेलो मम्मा, The आवाज नहीं आ court रही, is मैं adjourned. करती हूँ आपको, ठीक है? करती हूँ मैं। सॉरी आरोही, मुझे बिना शर्ट के बाहर नहीं आना चाहिए था, पर मेरे कपड़े गीले हो गए और मेरे पास कुछ था नहीं पहनने के लिए। नो आई अंडरस्टैंड, वो मैं लेकर 10 வருஷத்து கேஸ் दूंगी। யாருக்கு இத பத்தி தெரியும்? யார் அவனுக்கு இந்த டீடைல் எல்லாம் கொடுத்தது? அவன சாதாரண ஒரு ஆளா நினைச்சோம். கோர்ட்ல வச்சே கேஸ செதச்சிக்கிட்டு இருக்கான். यही वाला साइज में सबसे யாரோ बड़ा। ஒரு ஆளு और ये तुमको फिट हो யாரோ जाएगा, ट्राई करो। நிச்சயம் அவனுக்கு உதவி பண்ணிட்டு இருக்கான். அதுவும் நம்ம சைடுல இருந்து யாரோ உதவி பண்ணாம இத்தனை டீடைல்ஸ அவன் எடுத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. ओह माय गॉड, ये तो कितना सूट कर रहा है तुमको। अच्छा, मुझे पता तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मजाक नहीं, ये कलर सच पे तुमको बहुत सूट होता है। அந்த சமூகத்து எனக்கு जैसा ஜென்ம तुम பகை कहो। உங்களுக்கு தெரியாதா? अच्छा, रात होने वाली है, சௌந்தரபாண்டியன் சார், मैं चलता हूँ। ये कल नहीं। सुबह एयरपोर्ट पे मिलते हैं। என்கிட்டே டபுள் கேமா?
இத்தனை விவரத்தையும் அவனுக்கு எடுத்து राघव। கொடுத்தது நீங்க தானே? हम दोनों दोस्त हैं, तुम आज रात को यहाँ रुक மகளை सकते கட்டின हो। மருமகன்னு और वैसे भी அவனுக்கு कल உதவி हमारा பண்றீங்களா? हस्बैंड वाइफ का சொல்லுங்க। नाटक लाइव मोड पे सबके सामने शुरू होगा। ஆண்டவனுக்கு Stay here, तुम यहाँ बाहर सो जाना, வர வேண்டிய मैं நேரத்துல வந்து अंदर रूम में நிக்கிறீங்க सो जाऊँ। உங்களை அழைச்சதும் ஊர்ல ஏறி சாட்சி ठीक சொல்லுங்க है अगर तुम कहती हो तो என்ன रुक जाता हूँ இதெல்லாம் திட்டம் போட்டு तो நடக்குதுன்னு I'll see சொல்ல you. வரீங்களா சார் நீங்க சொல்ற அரோஹி, மாதிரி एक வர मिनट। வேண்டிய நேரத்துக்கு கரெக்ட்டா வர்றதுக்கு ये तुम्हारी நான் என்ன है। ரஜினிகாந்தா விஜயகாந்தா मुझे सड़क पे मिली थी सोचा था तुम्हें दे दूंगा पर दिमाग से निकल गया इसे प्लीज तुम रख लो तुमसे शादी करना मतलब अपनी इज्जत का पोपट करना, सो फॉरगेट इट, वी डन। जब कुणाल ने मुझे ये रिंग देके प्रपोज किया था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने दुनिया जीत ली। तो मैंने अपना सब कुछ, मेरा दिल, मेरा वक्त, मेरी खुशियां, यहाँ तक कि मैंने अपनी सारी सेविंग्स भी उसको दे दी थी। और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। राघव, मेरा प्यार इतना यूजलेस था क्या? आरोही मैं कुछ कह सकता हूँ यूजलेस तुम्हारा प्यार नहीं वो इंसान था देखो जिंदगी में कचरा और रिग्रेट जितना कम होना उतना अच्छा होता है तुम्हें खुश होना चाहिए कि उस जैसा बेकार आदमी तुम्हारी जिंदगी से निकल गया यू शुड बी ग्रेटफुल काश मैंने उस पर इतना भरोसा नहीं किया होता। आज मैं अपनी मम्मी की हेल्प कर रही होती। अब मुझे नहीं पता कि मेरी मम्मी शादी के लिए अकेले खर्चा कैसे उठाएगी। छोड़ो ये सब, मैं भी कहाँ अपनी सैड स्टोरी से तुम्हें टॉर्चर करूँ। सो सॉरी फॉर दिस अननेसेसरी ड्रामा। आरोही प्लीज इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है राघव, मेरे लिए ये रिंग मेरी खुशी नहीं, बल्कि कुणाल के दिए हुए धोखे और उसके जख्म का सबूत है। आग लगा दो उस रिंग को प्लीज। आई डोंट वांट टू सी। साइज 7 हेलो सर, सर आप कहाँ हैं? मैं सुबह से हर सड़क, हर गली, हर चौक में आपको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी नजर ही नहीं आई। मतलब ऐसे कोई अपने के साथ करता है क्या? आप कहाँ हो सर? आप ठीक तो हो ना? रिलैक्स अभिषेक मैं बिल्कुल ठीक हूँ डोंट वरी अच्छा सुनो मैं कल सुबह उदयपुर पहुँच रहा हूँ तुम भी पहुँचो तुम्हें मेरी शादी की तैयारियां करनी है शादी? आप शादी कर रहे हैं? ये सब कैसे, कब हुआ? बहुत लंबी कहानी है कल मिलकर समझाता हूँ फिलहाल तुम कल सुबह की पहली फ्लाइट पकड़कर उदयपुर पहुंचो एंड यस एक डायमंड सॉलिटेयर रिंग लेकर आना साइज 7 ओके सर, काम हो जाएगा। वॉशरूम से आता हूँ ओके ओके तुम कटी पतंग जैसे यहाँ पर भी आ गई। मेरा पीछा करना कब छोड़ोगी तुम्हारी? सच I swear, ये तो लिटरली कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे ही पड़ गई है। Wherever you go, she follows. You know what, Arohi? I have a friendly advice for you. मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, समझी? और वैसे भी ट्रे उठाने वाले हाथों में कभी भी ताज नहीं जचता। तुम दोनों का दिमाग घूम गया है क्या? या तुम दोनों की बकवास करना हॉबी है? मुझे तुम्हारे ये झूठे मक्कार और सेल्फिश बॉयफ्रेंड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जीरो इंटरेस्ट। #blocked for life। सुनो आरोही, अपनी ना हद में रहो। उप्स, सच बोल दिया तो बुरा लग गया ना? तुम्हारी धोखेबाजी का सब्सक्रिप्शन मेरी लाइफ से कैंसिल हो गया। थैंक गॉड मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया था। बेबी, तुमने वो कहावत सुनी है, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। अब बेचारी का वही हाल हुआ है। तुम जैसे इतने अच्छे लड़के ने इसे लात मार दी है तो बेचारी डिसअपॉइंट हो गई, फ्रस्ट्रेट होकर अपना गुस्सा निकाल रही है। यू नो व्हाट, एक्चुअली ना मुझे इस पे तरस आ रहा। देखो बेचारी अकेली ही जा रही है। Poor thing। अकेली नहीं है वो आरोही के साथ मैं हूं, इसका हस्बैंड। ओह गॉड, इतना अच्छा लड़का आरोही को कहां से मिल गया? जब बवाल हो यार तुम आरोही, तुम तो मुझसे भी आगे निकली।
24 घंटे में लड़का भी पटा लिया और शादी भी कर ली। क्या स्पीड है तुम्हारी बच्चलन औरत बनने की। न जाने कितने लड़कों को ऐसे ही चक्कर में फंसाया होगा तुमने। अपनी हद में रहो कुणाल। आरोही से माफी मांगो वरना बहुत पछताओगे। माफी और मैं, ये तो नहीं होगा। वैसे क्या करेगा तू? थाने की सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सर, इस आदमी को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालिए। इसने मेरे बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारा। एक और मारूंगा। सर प्लीज आप बाहर जाइए सर। इसमें देखिए हमारी कोई गलती नहीं है। इन्होंने मेरे कैरेक्टर पे पहले उंगली उठाई थी तो राघव ने, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। देखिए मैम, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे वायलेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब प्लीज बाहर जाइए, प्लीज जाइए। सर आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज रुकिए। सर प्लीज आप बाहर जाइए। इसी की गलती है, इसने मुझ पर हाथ उठाया। इसको बाहर निकालिए आप। हमें पता चल गया है गलती आपकी थी। सर आप दोनों बाहर निकलिए, क्योंकि आप दोनों अब हमारी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते। मतलब पागल हो गए हो क्या? रिस्पेक्ट चाहिए तो औरत की इज्जत करना सीखो पहले। बिजनेस क्लास में क्रिमिनल्स भी ट्रैवल करते हैं। सर आप बाहर जाइए। मैं तुम्हें देख लूंगा। आज तो तुम बच गए, but now you wait. Come on. सॉरी। थैंक यू सो मच सर, हमारी हेल्प करने के लिए। इट्स ओके मैम, उनकी वजह से आप दोनों को जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उसके लिए हम सॉरी है। हम अपनी एयरलाइन की तरफ से आप दोनों को बिजनेस क्लास का टिकट देना चाहते हैं। व्हाट? बिजनेस क्लास? सॉरी लेकिन हम बिजनेस क्लास टिकट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैम ये हमारी तरफ से कंपैशनेट है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। सच में? थैंक यू। सुना तुमने राघव, बिजनेस क्लास में अपनी लाइफ में पहली बार बिजनेस क्लास में। ओह माय गॉड, जस्ट एंजॉय इट। एक काम करो आरोही, तुम आगे बढ़ो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। You go and rest. Thank you. तो उनका जो क्राइटेरिया है वो 4000 घंटे वॉच टाइम है और 1000। We are really sorry सर, हमें नहीं पता था कि आप इधर राघव कपूर है। अच्छा हुआ कि मिस्टर अभिषेक ने मुझे मैसेज कर आपके बारे में बता दिया, वरना हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। It's okay, nothing to worry about. अच्छा, put the luggage in the craft and make sure the flight is on time. पता है राघव, मेरी लाइफ भी प्लेन की तरह ही है। कभी हाई, कभी बहुत लो और कभी एकदम टर्बुलेंस से भरा ड्रामा। ट्रस्ट मी, लेकिन आई एम सो हैप्पी टुडे। बिजनेस क्लास फ्लाइट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं एकदम क्लाउड 9 पे उड़ रही हूँ और जो जन्नत है वो एकदम मेरे पाँव में है। बहुत मजा आ रहा है आज मुझे, सच में एकदम फुल ऑन हेवन वाला वाइब्स। पर राघव, ये तो तुम्हारी भी पहली फ्लाइट होगी ना? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। कहीं आरोही को मेरे झूठ के बारे में पता तो नहीं चल गया? आरोही, एक्चुअली मैं ना तुम्हें पहले। तुम आम इंसान नहीं हो, तुम मेरा लकी चार्म। कैन यू बिलीव, जब से तुम मेरी लाइफ में आओ, मेरी लाइफ में सब पॉजिटिव हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नेगेटिव चीजें सारी हवा में उड़ के भाग गई है। I mean, कुणाल और काजल को उनके किए की सजा अपने आप मिल गई और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। मतलब oh God, I'm so happy that you are in my life. I'm so happy that I found you और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। It's my pleasure. मुझे बैन कर दिया। I don't know what's wrong. How is that possible, baby? तुम तो हमेशा बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हो। How can they ban you? ये बात तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रही? लग तो रही है, बट आरोही का कुछ तो कांड है। Don't be silly, babe. आरोही,
उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि इतनी बड़ी एयरलाइन से उसका कोई कनेक्शन हो। आई एम श्योर ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। मे बी, बट देन फिर हमें बाई कार ही जाना होगा। व्हाट? रोड ट्रिप? नो बेब, रोड ट्रिप इज क्लियरली नॉट माय थिंग। आई नो इट्स नॉट योर थिंग, बट अब फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू गो बाई कार। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज। ओके चलो। मुझे फ्लाइट पता नहीं होगा। इट्स ओके, काम डाउन, लंबी लंबी सांसें लो। यू कैन होल्ड माई हैंड। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नमस्कार, मैं आपका कैप्टन जतिन समरवाल बोल रहा हूँ। वी आर फेसिंग स्लाइटली टर्बुलेंस राइट नाउ, सो प्लीज अपनी सीट पर ही रहें और सीट बेल्ट बांध लीजिए। धन्यवाद। एक तो आपको ऑर्गेनिकली मम्मा यूज के लिए आखिर मेरी बेटी घर आ ही गई। बहुत मिस किया हमने तुम्हें बेटा। मम्मी मैं भी सच में बहुत मिस कर रही थी आपको। नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम राघव है, राघव कुमार। दादी कहाँ है? कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक राघव कपूर की वापस आने की खबर क्या सच है? लोगों का कहना है कि उनकी प्लेन क्रैश में मौत नहीं हुई थी, ये सिर्फ एक नाटक था। हाँ, देखिए कौन है, कौन आया है। दादी अरे मारी आ रही, कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ दादी, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। थारे को और थारे पति को साथ में देख कर ना मारा तो सारा टेंशन, सारा दुख दर्द जैसे हवा में उड़ गए हुए। घनी खुशी हुई, घनी खुशी। ऐसा लग रहा है जैसे दिल हल्का हो गया। अरे थारा नाम क्या है? जीता रहे। दादी मेरा नाम राघव है। राघव जी। अच्छा, राघव नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। कहीं तो वो राघव तो नहीं? दादी मेरा पूरा नाम राघव कुमार है। वैसे भी राघव इतना आम नाम है, मतलब तो शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, आपको हो गया। लेकिन मैंने आपके बारे में इतना सुना है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सच में। राघव बिल्कुल सही कह रहा है। ये आप टीवी देख देख के ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। ले बंद कर दे इसको। क्यों देखूं मैं? जब मेरी लाडो आ गई है, मेरा दामाद आ गया है, तो उनसे बातें करूंगी हैं। और आरोही तू बिल्कुल भी ना चिंता ना करना। तेरी शादी जो है ना मैं बहुत धूमधाम से करने वाली हूँ। हाँ, कोई कमी ना छोड़ूंगी। माँ उसकी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, सारा इंतजाम हो चुका है। मैंने गैलेक्सी होटल में बात भी कर ली है और एडवांस पेमेंट भी दे चुकी हूँ। आरोही की शादी धूमधाम से होगी, ये लोग देखते रह जाएंगे। इसके पापा नहीं है तो क्या हुआ, इसकी माँ इसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। लेकिन मम्मी गैलेक्सी होटल 5 स्टार होटल है, वो कितना महंगा है। कोई और होटल नहीं बुक कर सकते थे हम? गैलेक्सी बुक करने की क्या जरूरत थी? जरूरत है मम्मी। गैलेक्सी होटल 5 स्टार है तो क्या हुआ? क्या मेरी बेटी चांद से कम है क्या? और पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने बचपन से ही तुम्हारी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रखे हैं। मेरा सपना था कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूं। देखना बिल्कुल वैसे ही होगा। ये हो गया कि कुछ भी जानने का मौका ही नहीं मिला। तुम दोनों मिले कैसे थे? सड़क पर। वो कंफ्यूजन एकदम सिंपल है। वो क्या हुआ था ना कि सबसे पहले हम रोड पे क्रैश हुए थे, मेरा मतलब रोड पे मिले थे। लेकिन दादी जो असली ऑफिशियल डेट है ना, वो हमने रेस्टोरेंट में अनलॉक की थी। इट्स लाइक सॉफ्ट लॉन्च ग्रैंड प्रीमियर। इसलिए राघव को हमेशा लगता है सड़क और मुझे लगता है रेस्टोरेंट। एम आई राइट राघव? बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा तो ये बात है, मतलब तुम दोनों को पहली नजर वाला प्यार हुआ, जैसे मुझे और तुम्हारे पापा को हुआ था। एक ही बार में उन्हें देखकर एहसास हो गया था मुझे कि सारी जिंदगी उन्हीं के साथ बिताना चाहती हूँ।
आरोही बेटा, तुम्हें भी ऐसी फीलिंग आई थी? मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था आंटी जी। जब मैंने आरोही को पहली बार देखा था, मुझे ऐसा लगा जैसे वो पल थम सा गया, जैसे मेरी तलाश खत्म हो गई, जैसे मुझे वो लड़की मिल गई हो जिसका इंतजार मुझे जिंदगी भर से था। थोड़ा ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रहा है और नोटी भी बहुत है ना। जितनी भी पेमेंट बनेगी मम्मी बहुत टेस्टी है सब्जी, थोड़ी और दो ना प्लीज। बेटा, तुमने कहा था कि राघव ने तुम्हें प्रपोज किया था और तुम्हें रिंग भी दी थी। सामान पैक करते वक्त तुम वहीं भूल आई थी।